सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माएं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ छोड़कर राम राम। इलेक्शन के मात्र 9 दिन रह गए और आप लोगों के बीच में एक ही अपील करने के लिए आया हूं। कासंडी गांव की जो पावन धरा है, कासंडी गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और जो मेरी माएं आवाज सुन रही है, एक एक बात को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद फैसला लेना। सामने जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लोगों को धमकियां तक देने लग गए हैं। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल गड्डी उजाड़े खामे अपने झंडे बैनर पोस्टर तक फाड़ दिए। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है, खानपुर पीजीआई में जो नौकरी करने वाले हैं, उनने सरेआम धमकियां देने लग रहा है, मेरी वोट नहीं दी और शिकारा गैल घूमते पाए, सरकार आते तमने किता किता भगा तुम्हारा रहन नहीं दूंगा। कासंडी गांव का एक बेटा मिला था मने, सरकारी जो नौकरी लाग रहा था, विधायक साहब ने स्पेशल फोन करके उस छोरे की नौकरी हटवा दी थी। आड़े के की ये बात कर रहा हूं। और जिस आदमी के अंदर इतना घमंड 75 साल की उम्र में हो, सोच लेना बनने के बाद वो आदमी थारे के काम आऊगा। मैं एक अपील आप लोगों तक करना आया हूं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पहले, उन्हें न्यू धमका करते, न्यू डराया करते, या कदे तो या प्रथा चलती आई है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर थे ना, 1857 में जब पहली क्रांति शुरू हुई, हमारा एक दादा था, दादा उद्यमी राम नंबरदार लेवासपुर गांव का। उसके गांव में अंग्रेज आ गए और अंग्रेज आकर बोले, सारे गांव ने इकट्ठा करके कहता भाई कर दिया करो ना, सब न मार देंगे। उद्यमी राम ने छोड़ उठ गया, बोले गांव न मारोगे तुम, तीनों के तीनों अंग्रेज मार दिए। जब ये अंग्रेज मारे, अंग्रेजी की पूरी सेना दादा ने ढूंढ लगी। उद्यमी राम ने ढूंढो भाई, यो अच्छा शेर क्या इतनी बड़ी सेना तो एक लाख टकराने लग रहा है। उद्यमी राम को ढूंढते हैं। उद्यमी राम ने कसम खा ली, मेरे गांव की तरफ तो अंग्रेज आंख उठा के देखा, उसको छोड़ूंगा। एक दिन अंग्रेजों की फौज आने लग रही थी, हाईवे पर है, दादा उद्यमी राम उड़े बैठा था और वह फौज दाबली, उसमें कई अंग्रेज मार दिए, उनके हथियार लूट लिए। हथियार लूटे, पीछे अंग्रेजा का छोड़ उठा, अरे बोले एक काम और हमारी नाक में दम कर रहा। जब पूरी की पूरी सेना नाक गांव घेरा और गांव घेर के उद्यमी राम के बापू तेलू बोले कहते छोरे न बोला ले ना, तो सारे गांव ने कोल्लू में पेरांगे, सब न मारांगे। जब गांव के मारे जो लड़ रहा था, उसके बापू ने छात पे चढ़कर रुका, मारा रे बेटे उद्यमी, आवाज सुनता होता आजा, ना तेरे गांव न मारेंगे ये अंग्रेज। न्यू कहते उद्यमी आ गया। उद्यमी और उसके 22 साथी पुलिस ने पकड़ लिए। रोड के ऊपर घेर के जड़ा मुरथल है, रोड के ऊपर लौटा के उनके ऊपर अंधी हथनी पे दारू पिया के गरडी फेर दी, सारे के सारे धरती के चेप दिए, सब मार दिए। उद्यमी राम राख लिया, इसने नहीं मारेंगे भाई, इतनी आसान मौत नहीं देंगे। उद्यमी राम एक दरख्त के पेड़ का बांध दिया, राई का जड़ा थाना है, उड़ा दरख्त का पेड़ था, और हाथा में कील गाड़ दी। उसकी पत्नी घर तक बुलाई, पत्नी ने देखा है तेरा पति मरण लग रहा। उसकी पत्नी से पूछी, तेरी भी कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बता दे, वह पूरी कर सका, छोटा तलने भी नहीं गए। उद्यमी राम की पत्नी कहती है, मेरे पति के खून में मेरा भी खून मिला, जो मरूंगी तो इसकी गैल मरूंगी। उसकी भी गैल आता में हाथ टेक का झेड़िया में कील गाड़ दी। जो बतावे है
मूत्र पिलाते थे दोनों को। 22 दिन बाद हुआ हमारी दादी भूख प्यास से तड़पते तड़पते मर गई। और वो जो हमारा दादा था उद्यमी राम 36वें दिन तड़प कर उसका भी शरीर पूरा हो गया। लेकिन अंग्रेजों की दोबारा से उस गांव की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे ऐसे ऐसे लड़ाके थे जो गांव के लिए जान दे देते थे, शहादत दे देते, अपने बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। आपके बीच में आपका बेटा एक का बात कहे है, वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज जो उनके बस्ते खाया करते ना, ये तुमने गुलाम बना रहे हैं, बार बार थारे पर राज कर रहे हैं। ताते एक बात पूछना चाहूँ छू, इस काम तक गाम राम हो या करे न्यू को लेकर ता वोट गेरियो न्यू कहना रहा हूँ। आज इका संडी गांव से एक उम्मीद लेकर आया हूँ, काल तक सारे अपने ट्रैक्टर ट्रेली गाड़ी मोटरसाइकिल काट लो। एक हफ्ता चुनाव का रह गया, एक हफ्ता अपने बेटे ने दे दो, एक हफ्ता रस छकारा नहीं यो का संडी गांव चुनाव लड़ लो। थारे बीच में या चौधर की पगड़ी ले काड़े टेक दूंगा, गारंटी इस बात की। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ना तो मैं धन्ना सेठ हूं, ना मेरी बड़ी ही जेब है, लेकिन थारे छोरे तब बड़ा दिल किस्सेगा नहीं पाओगा। चढ़ा रहोगे उड़ा जाएगा, ईब तक लो उठ के। ये जो मेरी माए हैं जितनी मात्र शक्तियां बैठी हैं, एक एक बात को कान खोल कर सुनना। थारा बेटा ना तो किसी नेता मंत्री का लड़का है, ना किसी राजघराने में जन्म ले रहा, फिर भी जहां जिस गरीब ने याद करया, जिसको मेरी जरूरत पड़ी, जिन बहन बेटिया के माँ जिंदा नहीं थी, बाप जिंदा नहीं थे, भाई नहीं थे, उनके दर पर जाके 1000 से ज्यादा तो बहन बेटियों की शादियां करवाई है तारे इस बालक ने। और मैं गर्व करता हूँ इस बात पे, इस गांव के अंदर भी मेरे हिसाब से कम 10-12 बेटियां की शादियां में सहयोग करने का मौका मिल गया। मैं भाग्यशाली हूँ। साथ में मेरी बाना तो बता दूं, 156 से 57 उन बाना के बात भरने का काम करा जिनका पाटड़े पर चिड़ती से क्या भाई नहीं था। एक का बात बता दो, आपकी कौन सा नेता मंत्री तुमने ये काम करता देखा है? ये काम जब कर रखे हैं, थारा छोरा कुछ भी नहीं है। चाहे थारा छोरा बन गया, गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, बहन बेटियां गरीब की 1000, 2000, 5000 के चाहे 10,000 हो, थारे बीच में जुबान करके जाऊं, थारा छोरा 1 लाख ब्याह का दिखा देगा। एक छोटी ही गुड़िया थी, खेलती होगी, पहलवानी करती होगी, मैं न्यू कहूं बेटा आवाज सुनती हो तू ऊपर आ। आपके बीच में कहीं मेरे न्यू कह गई थी, आका अपन के तो भाई के करोगे, है वह गुड़िया की तरह? हाँ बेटा के क्या होती पता मैंने कहते भाई आका अपन के तो कुश्ती कबड्डी खेल लेडीज जाके के करोगे, मतलब के करोगे सीधा लेडीज को चाहिए। मेरी बहन का बहुत बढ़िया सवाल है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। पहले तो इसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आज के टाइम किसी में बोलने की हिम्मत नहीं होती। जोरदार तालियां इस गुड़िया के लिए। ईश्वरी ने एक बात कही है, अग भाई चाप बन के बहन बेटिया के लिए खेल कबड्डी कुश्ती के लिए के करोगे? यो डर इसके भीतर मेरा क्यों है? यो डर इसके भीतर न्यू है। ओलंपियन विनेश फोगाट साक्षी, वे जब रोडा पे बैठी थी न्यू कहती हमारे साथ गलत हो रहा, हमें न्याय चाहिए। उन्हें साबित करना पड़ा था, लोग न्यू कहते ड्रामे कर रही है। इन बहन बेटिया का वो डर है, लेकिन वे बेहतर एक का बात बताऊं, उन बहन बेटिया के साथ पक्ष विपक्ष सरकार खड़ी थी ना खड़ी थी, तरह भाई छाती तान का सब ताकूबे भी खड़ा था। रही बात कुछ करण की, करके के दूंगा। मैंने चाहूँ
गुड़िया की समझ ठीक हवा समझेगी। थारा बालक से बढ़ गया तो क्या करेगा? पहली क्लास में बच्चा भेजते हो, सरकारी स्कूल की फीस 2-2.5 हजार। सरकारी स्कूल तो बंद होने लग रहे, प्राइवेट स्कूल की फीस 2-2.5 हजार से शुरू हो है। बस का किराया 15 से 2 हजार रुपये लाते हैं। साथ में 15 से 2 हजार महीने के ऊँ लग गया है। एक छोटा सा बालक 5 से 6 हजार रुपया में पड़े है। और दे हाथ में बिजनेस कुछ रह गया नहीं, सब सिक्योरिटी की छोटी मोटी नौकरी करे हैं, जिनमें 8-10 हजार रुपये मिल रहे हैं। बालक भी पढ़ाने का बोझ खर्चा नहीं रहता किसी के गोज में। तारा बालक एक बात कहने लग रहा है, तारा बालक MLA बनया, पहली क्लास से लेकर MA BA BEd PhD कितने पढ़ लियो, शिक्षा का 1 रुपया नहीं ला कर दो, फ्री होगी। दूसरी बात आती है, मेरी बेटी नो कहने लग रही है, भाई जब ये जो बालक खेल रहे हैं, जो ताकतवर हो हैं, इन गैलिया न्यू होने लग रहा है, तो आम जनता गैल आम छोरिया गैल क्या होता होगा? सबका डर है इस बात का। एक बात को समझना 543 तुमने देश के अंदर MP बना रखे सांसद, उनमें तो 271 आदमी आप है रेप के, मर्डर के, फरोती के, डकैती के मुकदमे लाग रहे हैं, और 250 आदमी यानी कि 171 आदमी आप है मुकदमे साबित हो रहे हैं कि न रेप कर रखा है। जब कानून बनाने आए नेता मंत्री रेपिस्ट हैं, वे हमारी बहन बेटियां की के बचाव करेंगे, के कानून बनाऊंगी। आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। थारे बच्चे, थारे बालक जब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, इस चीज में बदलाव नहीं आऊगा। अगर मैं MLA बन गया, मेरे हल्के के अंदर किसी ने बलात्कार जैसा संगीन अपराध किया, चौक पर खड़ा करके अपनी आँखें गाग लगवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। रही बात खेल कूद की, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ओलंपिक में चला जाता है, नेता मंत्री 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे, काख में लेकर फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो गांव के लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब घरता में हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं देती सरकार। हमारे बीच में थाना बालक एक वादा कर रहे हैं, किसी भी खेल की कोई भी बच्चा जारी करता हो, अगर तुम्हारा भाई MLA बनया, हर गांव के अंदर नेशनल इंटरनेशनल के चाहे ओलंपिक लेवल की तैयारी करता हो, सारी सुविधाएं तारे गांव के स्टेडियम में होंगी। अपने बेटे की गलिया हो लो, जो न्यू कहने लग रही है ना, रुके मारा आगे पीछे तय, अब कोई नहीं बनता। यो एक गांव राम बैठा है, रेलिया में इकट्ठे ना होते इतने आदमी, उनकी इज्जत अंदाजा ला लो अपनी ताकत का। थारा बालक, थारा बेटा चढ़े तो लड़न ला गया है। देश का जो सबसे बड़ा आदमी हो यार प्रधानमंत्री, उसकी राय में रैली थी, उड़े तक कैंसिल करके गंवाने में आया है। अपना मुख्यमंत्री जो पहले था भूपेंद्र हुड्डा साहब, MP साहब उनका लड़का दीपेंद्र हुड्डा डोर टू डोर प्रोग्राम करने लग रहे, जूती तड़वाने लग रहे, अपनी गलत मानस का टिकट दे दियो, मरुआ होगा हमने, इज्जत अंदाजा ला लो। एक बात और बताऊं हूं, जीत रहे हो तुम, इस जीत ने देख लो कितनी बड़ी कर सको हुई। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूंगा, इस प्यार के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि थारे बेटे की तो इतनी बड़ी गोज भी को ना, जितने ट्रैक्टर मैंने लेने जा रहे थे उन सारे में तेल भी गलवा सके। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं।
2 प्रोग्रामों में और जाना है। साथ में आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। जो ट्रैक्टर ट्रेली गाड़ी ले रहे हैं, एक विनती करूँ, सब भाई आराम से जाएंगे, जल्दबाजी कोई नहीं मचाऊंगा। सारी सरदारी ने राम राम, जय हिंद।